जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि श्री हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज के दूत महाराज कैसे प्राप्त करें और उनको कैसे शक्तिशाली बनाएं। आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी धाम से संबंधित दूत महाराज के बारे में। वैसे तो दूत महाराज आपके लिए बहुत सी साधनाओं के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं, शक्तिपात के माध्यम से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आज हम धाम से दूत महाराज आपको कैसे मिलते हैं उस विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, वहां पे अरदास लगाते हैं, तो बाबा हम पर कृपा करते हैं। हमारे सारे संकटों की निवृत्ति बालाजी महाराज के दर्शन करने मात्र से हो जाती है। ऐसा चमत्कार उस भूमि का है, उस मेहंदीपुर धाम का है, उस घाटे धाम का है। अब जो हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं और उनसे दूत महाराज की प्राप्ति करना चाहते हैं और दरबार चलाना चाहते हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी के दूत महाराज प्राप्त करने की एक पद्धति होती है, एक विधि होती है। वैसे तो अनायास ही हनुमान जी महाराज के दूत महाराज मेहंदीपुर बालाजी से जिन्हें मिलते हैं वो पेशी वाले रोगी होते हैं, जिनमें पहले से कोई प्रेत बाधा होती है, भूत बाधा होती है, देवदोष होता है, तंत्र मंत्र होता है, या फिर कोई भी उनको परेशानी होती है। तो उनकी जब परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाती है, बालाजी महाराज उसे काट देते हैं, तो फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने दूत महाराज उनको प्रदान करते हैं। ये सभी पेशी वाले साधकों को मिलते हैं। अब जैसे हनुमान जी महाराज के दूत महाराज बनते कैसे हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे वहां पे बहुत सारे संकट खेलते हैं, बहुत सारे भूत प्रेत उसी जगह पर और उसी भूमि पर हनुमान जी महाराज की शरण में रह जाते हैं, तो उनको हनुमान जी महाराज के विशेष गण उनको प्रसाद दिलवाते हैं, उनसे भजन करवाते हैं, उनमें मार लगाई जाती है, तो उनको सदमार्ग पे लाया जाता है। जब उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उनका फिर कोई नहीं होता है और वह सबसे विलग होते हैं, तो बाबा से वो प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा। तब फिर बाबा उनसे कहते हैं कि तुमको हम दूत महाराज अपना बनाते हैं, अपनी सेना में सम्मिलित करते हैं, आप लोगों का भला करिए और आपका जब समय आ जाएगा तब आपका मोक्ष हो जाएगा, जब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप धाम पे रहेंगे। आपको एक विशेष नियमावली में रहना होगा, विशेष सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो जो भूत प्रेत होते हैं या जो गंदी शक्तियां होती हैं, उनको शुद्ध पवित्र करके बाबा उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। कुछ तो मेहंदीपुर बालाजी स्वयं अपनी शरण में सेना में रखते हैं, कुछ भैरव बाबा की सेना में रहते हैं, कुछ प्रेतराज सरकार की सेना में रहते हैं। अब जैसे जो हनुमान जी महाराज की सेना में दूत महाराज होते हैं, उनको बानर का रूप मिलता है। अब उसमें काले बानर भी हो सकते हैं, गोरे बानर भी हो सकते हैं, तरह तरह के रूपों के बानर हो सकते हैं, बड़े बड़े विकराल बानर होते हैं, तो वो हनुमान जी महाराज के दूत ही होते हैं। अब जैसे भैरव बाबा के जो दूत महाराज होते हैं वो ज्यादातर आपको कुत्ते के भेष में दिखाई देते हैं। कुत्ते आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं और आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए हैं तो आप कुत्ते आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ भैरव बाबा के दूत महाराज हैं। और जो प्रेत महाराज के दूत महाराज होते हैं वो इंसान के रूप में आपकी प्रोटेक्शन करते हुए दिखते हैं, पीले कपड़ों में आपको वो दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से सभी दूत महाराज होते हैं। अब जैसे इन दूतों में भी कैटेगरी होती है, एक दूत होते हैं, एक महादूत होते हैं, एक प्रचंड दूत होते हैं, एक महाबली दूत होते हैं। तो जिस काम के लिए जिस सेनापति की या सेना की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से बालाजी महाराज के शरणों से वो दूत महाराज भेजे जाते हैं। अब आप वहां से दूत महाराज प्राप्त कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको वहां पर जाना पड़ता है। कम से कम 7 बार मेहंदीपुर बालाजी जाइए, या मंथली जाइए, या आप ट्यूजडे को जाइए, या शनिवार को जाइए। बीच में नहीं जा सकते हैं। आप मंथ में एक समय निर्धारित करिए, तो उस दिन भी मंगलवार या शनिवार होना चाहिए। तो मंगलवार शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी जाइए। वहां से जो अर्जी के लड्डू होते हैं, अर्जी के लड्डू आप ले सकते हैं, या आप अपने घर से कुछ प्रसाद ले जा सकते हैं और उसमें 11-21 रुपए की आप भेंट लगाएंगे। आप जैसे ही हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रवेश करेंगे, बालाजी महाराज के सन्मुख जाएंगे, तो उस भेंट को दान पात्र में चढ़ाएंगे और हनुमान जी महाराज को भोग लगवाएंगे और वहां पर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज आप हमें अपने दूत महाराज प्रदान करिए, हम जन कल्याण करना
चाहते हैं। तो इससे आपकी अर्जी लगेगी हनुमान जी महाराज के चरणों में। तो हनुमान जी महाराज को लगेगा कि ये जो साधक है दूत महाराज प्राप्त करने योग्य है, तो वो आपको दूत महाराज जरूर दे देंगे। अब आप कहोगे एक ही बार में आपको दूत महाराज मिल जाए, तो ऐसा तो होना इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ हो भी जाता है, लेकिन वैसे इम्पॉसिबल है। आप 2-4 बार जाओगे तब आपको ये दूत महाराज मिलते हैं। अब जैसे बहुत से साधक हैं वो भैरव बाबा की उपासना करने वाले हैं, तो वह थोड़े से उड़द लेके जाएं, भैरव बाबा के सन्मुख जाएं, उड़द का भोग लगवाएं, भैरव बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हमें आपके दूत महाराज चाहिए, तो भैरव बाबा की कृपा से आपको दूत महाराज मिल जाएंगे। या आपको प्रेतराज सरकार के दूत महाराज चाहिए, तो प्रेतराज सरकार को आप सफेद मिठाई का भोग लगवाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे आप अपने दूत दीजिए। तो जिन भी दूतों की आपको प्राप्ति की आकांक्षा है, तो उसी हिसाब से आप अर्जी दरखास्त लगाइए। और वैसे आप तीनों जगह दरखास्त लगाएं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी पे लड्डू का भोग लगा दें और आप भैरव बाबा पर उड़द का भोग लगा दें, और उधर प्रेतराज सरकार पर आप सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दूत महाराज अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और जब आपको दूत महाराज प्राप्त होंगे तो फिर उनके संकेत आपको मिलते हैं। भैरव बाबा के दूत महाराज आपको मिले तो जैसे सपने में बंदरों का दिखाई देना, बंदर आपकी रक्षा करना, और किसी परेशानी में आप फंस रहे होते हैं तो बंदर दिखाई दे, वो बंदर भी दिखाई दे जाते हैं, कुत्ते भी दिखाई दे जाते हैं, साथ साथ जुड़े हुए चीजें दिखाई देती हैं। तो आपके साथ कुछ हनुमान जी के दूत भी होते हैं, कुछ भैरव बाबा के दूत भी होते हैं। और अगर आपको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं तो आपके साथ सिर्फ भैरव बाबा के दूत महाराज जुड़े हुए हैं। इसी तरह से प्रेतराज सरकार महाराज के दूत महाराज होते हैं। अब जब वो आपको मिलते हैं तो वो अपने होने का साइन खुद मा खुद आपको दे देते हैं, आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। या बहुत से दूत महाराज सवारी लेते हैं, सवारी के माध्यम से लोगों का जन कल्याण करवाते हैं। अब चलो ये तो सारी बातें हो गई, कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब हम बताते हैं आपको उनको आप शक्तिशाली कैसे बनाएं। आपके पास दूत महाराज हैं और आप उन्हें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो भी हवन करते हो मंथली या 8 दिन में, तो हवन में उनका भोग दीजिए। और नित्य प्रति कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करिए। उस जाप को हनुमान जी महाराज के दूतों को समर्पित कर दीजिए, तो वहीं से आपके दूत महाराज परिपक्व हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं और आपकी विशेष रूप से सहायता करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और लोगों का भी भला करते हैं। तो ये पूरी पद्धति आप अपनाइए और हनुमान जी महाराज के दूत पाइए, भैरव बाबा के दूत पाइए, प्रेतराज सरकार के दूत पाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।